हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षा लेने के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा ऐसा था कि चुभते ही खून की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने खून को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से बहुत जलते थे और ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारी स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे और उनसे जलते थे, वे गौतम बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा लेने के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने खून की बलिदान देनी होगी। तुमको इस कांटे के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी तो जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात भिक्षा की नहीं थी, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध से जलने वाले लोग सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। दोस्तों, सुमित ने किसी की न सुनी और कांटे को हटाते हुए बोला, भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए तत्पर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने आसपास बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, पर सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित मत कीजिए। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श करने से या छू लेने से कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और जलन से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख देखना चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं, तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। फिर कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से ही हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से प्यास बुझाता है। यहां तक कि खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको भले ही एक कहानी लगी हो,
पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों, जीवन का मतलब क्या है? आप जीवन के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके लिए ये कोई बाहरी चीज हो। आप खुद ही जीवन है, पर आपको चारों ओर से आपकी सोच और भावनाओं ने, आपके विचारों ने, आपकी विचारधाराओं ने, आपके धर्म ने ऐसे घेर रखा है कि उन सब ने आपके जीवन की प्रक्रिया को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। आजकल अधिकतर लोग जब मेरा जीवन ऐसा कहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वे नौकरी, कारोबार, परिवार, कार, संपत्ति, पार्टी इत्यादि की बात कर रहे हैं। वे उस जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो वे खुद हैं। इन सब सामानों का क्या मतलब है? उनकी जरूरतें सिर्फ इसलिए है कि आप ही जीवन है और अभी जीवित हैं। क्योंकि आप जीवित हैं, बस इसीलिए आपकी नौकरी, कार, आपका घर, आपके संबंध, इन सब का कुछ मतलब है, इनकी कुछ जरूरत है। आप जो पहनते हैं, जो बोलते हैं, जिनके साथ आप कुछ जुड़े हुए हैं, इन सभी का कुछ भी मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवित हैं। सबसे मूल बात यही है कि आप जीवन हैं। पर अभी तो आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपके जीवन की प्रक्रिया से बड़ा हो गया है। आपके विचार सॉफ्टवेयर की तरह हो गए हैं। आपने जो डेटा अंदर लिया है उसी के हिसाब से आपके विचार होते हैं। जो इस सॉफ्टवेयर को लेकर चलता है वही जीवन आप हैं। आप इस सॉफ्टवेयर के उत्पाद नहीं हैं, पर आज आपके विचार बाकी सब चीजों से बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं जीवन क्या है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप ही जीवन हैं। मुझे जीवन के बारे में पूछने की आपको जरूरत क्या है? आप अगर ये पूछना चाहें कि भारत में मौसम कौन सा है, तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा ठीक होगी। पर आप पूछ रहे हैं जीवन का मतलब क्या है, जबकि आप खुद जीवन हैं। तो मुझे आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो अगर आपको अनुभव में नहीं है तो जहां तक आपका सवाल है ये एक कहानी ही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप उस पर यकीन कर लेंगे, और अगर पसंद न आए तो यकीन नहीं करेंगे। पर अगर आप यकीन कर लेते हैं तो क्या ये वास्तविक हो जाएगी? और अगर आप यकीन नहीं करते तो भी क्या ये वास्तविक हो जाएगी? दोनों ही तरफ से आपके सत्य का पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों है कि आप सीधे सीधे ये मान नहीं लेते? मैं जो जानता हूं वो जानता हूं, और जो नहीं जानता वो नहीं जानता। हम जो कुछ नहीं जानते उसे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता का जो जबरदस्त स्वभाव है उसको हम समझ ही नहीं पाए हैं। आप अगर जागरूक होकर आनंद के साथ ये मान लें, हाँ मैं ये नहीं जानता, तो जानना ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का मूल स्वभाव यह है कि आप मैं नहीं जानता के साथ नहीं रह सकते। जानने की इच्छा रखने के लिए और जानने का प्रयास करने की भावना आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धिमत्ता वो सब जानने का रास्ता ढूंढ लेगी जो आप जान सकते हैं। तो फिर मैं नहीं जानता ये मान लेने में क्या समस्या है? कारण बस यही है कि आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां ज्ञान को, जानकारी को बहुत सम्मान मिलता है, पर जिज्ञासा करने को, जानने को नहीं। ज्ञान बस कुछ इकट्ठा की गई जानकारियां हैं, और अधिकतर सिर्फ वे जिन्हें आपने मान लिया है, जिनके बारे में आपने कुछ निष्कर्ष निकाल लिए हैं। यहां तक कि तथाकथित विज्ञान भी हर 2 साल में अपनी राय बदल रहा है। इसका कारण यही है कि आप बस एक निष्कर्ष से दूर निष्कर्ष की ओर चल रहे हैं। धार्मिक लोग बस एक चीज पकड़कर बैठे रहते हैं, और वैज्ञानिक एक निष्कर्ष से दूसरे निष्कर्ष की ओर चलते रहते हैं, जो थोड़ा बहुत क्रमिक विकास जैसा लगता है,
और कुछ हद तक भी। मूल रूप से हर एक चीज के बारे में निष्कर्ष निकाल लेने की आखिर इतनी बड़ी जरूरत क्या है? आप जब पूछते हैं जीवन का मतलब क्या है, तो आप तय कर लेना चाहते हैं कि आखिर जीवन है क्या। जीवन की आखिरी बात, जो आपके जीवन का आखिरी दृश्य है, वो तो मेरे और आपके दोनों के लिए एक समान ही है। जैसे ही आप कोई आखिरी फैसला लेना या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो एक तरह से अनजाने में ही सही, आप मृत्यु ही चाहते हैं। बचपन से अब तक यही सब है जो आपके साथ हुआ। जब आपके पास कोई फैसले नहीं थे, तब आप हर एक चीज को बहुत ही आश्चर्य और भागीदारी के साथ देखते थे। पर आज आपने निर्णय कर लिए हैं, और वो पेड़ है, ये तितली है, ये है, ये वो है, हर चीज को आप एक के बाद दूसरे फैसलों से खत्म ही कर देते हैं। दोस्तों, आपके अंदर का जीवन कोई मतलब ढूंढ नहीं रहा है। इसको भरपूर बहुत सारा अनुभव चाहिए। पहले आप इसे बनाइए, फिर ये सारे सवाल गायब हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।